आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको हम अलग अलग डेवलपमेंट सीरीज़ में दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू शहर में जो है वो डेवलपमेंट हुई है। वहीं पर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप जो है वो मिला है। वहीं पर अगर बात की जाए, इस समय मैं मौजूद हूँ गांधीनगर मैटरनिटी हॉस्पिटल के निक्को वार्ड में, जहाँ पर आपको बता दें कि प्री मैच्योर जिनकी डिलीवरी होती है वो बच्चे जो है यहाँ पर रहते हैं। पहले के समय की बात की जाए तो पहले इतनी सुविधा नहीं हो पाती थी, बच्चे को जो है बचाया नहीं जाता था। जब वो प्री मैच्योर उसकी जो है माता की जो है वो डिलीवरी होती थी, मदर की जो है डिलीवरी होती थी। लेकिन अब ऐसी पॉसिबिलिटी है, आपको बता दें कि यहाँ पर निक्को वार्ड में विजुअल्स हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं विजुअल्स में किस तरह से कुछ दिनों के बच्चे जो है यहाँ पर प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है। हमने ज़्यादातर सुना है कि 7 मंथ्स में 8 मंथ में प्री मैच्योर डिलीवरी होती है और वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं सुविधा ना होने के कारण जो है बच नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से डॉक्टर जो है वो पूरी तरह से जो है यहाँ पर चेक कर रहे हैं और पूरे प्रोटेक्शन में जो है इन बच्चों को जो है रखा जा रहा है। तमाम सुविधा जो है इन बच्चों के लिए दी जा रही है। और नॉर्मल बेबी की बात की जाए तो वो 2.5 से 3 केजी का रहता है, लेकिन यहाँ पर 1 केजी के भी है और इसके साथ साथ बाकी भी है जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो रहती है। और आप देख पा रहे हैं कि हाई टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, बेबी को किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से उसकी सेफ्टी का खास तौर से ध्यान जो है रखा जा रहा है। और अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पर पेरेंट जो है वो आते हैं और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो सेफली यहाँ पर रह पाएगा। ज़्यादातर हम देखते थे कि बाहरी राज्यों में लोगों को जाना पड़ता था अपने बेबी को बचाने के लिए, लेकिन ये सुविधा जो है सरकारी अस्पतालों में जो है अब उपलब्ध है। और यहाँ पर विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से इन बच्चों को जो है रखा गया, किस तरह से पूरी सेफ्टी में जो है इन बेबीज़ को जो है रखा गया। डॉक्टर जो है समय समय पर यहाँ पर तैनात रहते हैं और बेबीज़ को जो है वो चेक करते हैं किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये छोटे छोटे बेबी जो है इनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। तो निक्को वार्ड में इस समय मौजूद है वो डॉक्टर अनीश उप्पल हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर इनको पूरी तरह से जो है देख रहे हैं और साथ ही साथ इनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड इनके लिए भी रहता है और सुविधा जिस तरह से दी गई है अस्पतालों में, तो वो किस तरह से बूस्टअप उन सुविधाओं को मिल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है बाइट्स में। जी हेलो। डॉक्टर उप्पल, क्या कहना चाहेंगे कि जो बेबीज़ यहाँ पर है, ज़्यादातर हमें सुना है कि जब प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो उन बच्चों को बचाना मुश्किल होता था पहले के समय में। अब किस तरह से आप बताएंगे कितनी ज़्यादा सुविधा जो है अब हेल्थ सेक्टर में मिली है? देखिए, जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसका जो डिलीवरी है वो 37 से 40 हफ्ते जो है नॉर्मल डिलीवरी टाइम माना जाता है। और नॉर्मल एक बच्चे का जो वेट है वो 2.5 किलो होता है। लेकिन बहुत कारणवश इन्फेक्शन हो जाती है मदर को, कभी कभी बच्चादानी में, या कभी चोट लग जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या कभी कभी ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं। इनकी वजह से जो है प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं। जैसे कि ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये बच्चा हमारे पास 29वें हफ्ते पे डिलीवर हुआ था, मतलब 7वें महीने पे ही ये बच्चे की डिलीवरी हो गई थी। अब बिना प्रॉपर केयर के, बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के और बिना प्रॉपर मैन पावर के ऐसे बच्चों को बचाना काफ़ी मुश्किल होता था। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो इसमें सांस लेने की क्षमता नहीं थी। हमने इस बच्चे को वेंटिलेटर पे रखा। इसका दिल जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। हमने इन्फ्यूजन पम्प मशीन्स होती हैं उनके द्वारा हमने इनको दवाइयाँ दी और विद टाइम बच्चों की इम्प्रूवमेंट हुई। हमने वेंटिलेटर से इस बच्चे को निकाला और अब ये बच्चा आप देख रहे हो बिना वेंटिलेटर, ये इसका वेंटिलेटर ऑफ है जो हमने इसको यूज़ किया था। और अब ये बच्चा वेट गेन के लिए रखा है। जब ये बच्चा हमारे पास आया था इसका वेट 950 ग्राम था। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का वेट जो है वो 1330 ग्राम हो चुका है। तो ऐसा जो बच्चा होता है इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अंतड़ियों के रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, इनको दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। तो इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करना और टाइमली इंटरवीन करना वो काम होता है हमारा यहाँ पे। तो फीडिंग वगैरह किस तरह से की जाती है, पूरे वो जो इसमें पूरा तरीका यहाँ पर रखा गया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे ये बच्चा है, एक बच्चा 34 हफ्ते के बाद जो है, 34 हफ्ते के बाद एक बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर पाता है। लेकिन अब जैसे कोई बच्चा 27 हफ्ते या 28 हफ्ते में हो गया तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पहले तो उसकी अंतड़ी ही इतनी कमज़ोर है कि वो उस दूध को डाइजेस्ट कर पाए। तो इसलिए शुरू में हम इन बच्चों को IV फ्लूइड्स में रखते हैं। वो फ्लूइड जो हम इन्फ्यूजन पम्प से इनको देते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ट्यूब डाली है इस बच्चे को हमने पेट में, तो ट्यूब फीड कराती हैं हमारी सिस्टर्स यहाँ पे हर 2 घंटे बाद। अब ये बच्चा जो है इसकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बच्चा इतना कमज़ोर है कि लड़ नहीं पाता। तो बड़े ही स्टेराइल तरीके से ग्लव्स डाल के अच्छे से इस बच्चे को फीड कराई जाती है, जो कि हमारा स्टाफ यहाँ पे 24/7 काम करता है।
उसी की तरह ये भी बच्चा 32 हफ्ते पे डिलीवर हुआ था। ये ट्विन प्रेगनेंसी थी, हमारे पास डोडा से रेफ़र हुए थे ये भी बच्चा वेंटिलेटर पे था। अब टाइम के साथ हमने इसको वेंटिलेटर से निकाल के, आप देख सकते हैं ये ट्यूब इसको है और इस ट्यूब के ज़रिए इसको दूध पिलाया जाता है। तो यही हमारा काम रहता है, यहाँ पे कोशिश रहती है हमारी इन बच्चों को बचाया जाए। ऐसे ही प्री मैच्योर के अलावा भी और भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिनके लिए न्यू बॉर्न जो है वो एडमिट होता है। जैसे ये बच्चा हमारे पास रियासी से रेफ़र हुआ था, वेंटिलेटर पे था ये काफ़ी देर, ये कम से कम 1.5 महीना ये बच्चा वेंटिलेटर पे रहा। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये भी वेंटिलेटर इसका हमने रिमूव कर दिया है और अब ये बच्चा कंफर्टेबली 3 या 4 दिन में हम इसका डिस्चार्ज प्लान करेंगे जी। तो इस तरीके से केयर यहाँ पे दी जाती है। प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है, पेरेंट्स की कहाँ पे लापरवाही रहती है? क्योंकि बड़ी बार होता है कि पेरेंट्स से भी टैकल करना काफ़ी मुश्किल रहता है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि सुविधा तो दी जाती है लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं चीज़ें रहती है, तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, एक प्रीमेच्योर बच्चा या एक न्यूबॉर्न जो है उसमें और एक अडल्ट पेशेंट में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि एक अडल्ट पेशेंट को अगर 5 मिनट के लिए उसको 5 मिनट लेट पहुंच जाता है, उसको उतना डिफरेंस, हालांकि बीमारी के हिसाब से होता है, बट ये बच्चा अगर टाइमली हमारे पास नहीं पहुंचे, पहली तो कोशिश हमारी यही होती है कि एक हाईटेक सेटअप में जिन मदर्स को एंटिसिपेट हो रहा है या डॉक्टर्स को अगर लग रहा है कि ये बच्चा एंटिसिपेटेड प्रीमेच्योर डिलीवरी है, अगर तो वो इन यूट्रो ही हमारे पास पहुंच जाए, मतलब कि बच्चा डिलीवर होने के बजाय वो माँ ही हाई रिस्क मदर की तरह यहाँ पर पहुँच जाए, तो उसका यहाँ पे गायनी विभाग भी हमारा चल रहा है, तो यहीं पर डिलीवरी करा के हम यहाँ पे उसको रख सकें। लेकिन हमारे लिए दिक्कत ये आती है कि ये बच्चा डिलीवर कहीं और होता है, उसके बाद वो रेफ़र होता है, तो वो जो रेफरल है वो भी एक प्रॉपर इंक्यूबेटर एम्बुलेंस होती है, इंक्यूबेटर और वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस। अगर उस एम्बुलेंस में ये बच्चा प्रॉपरली हमारे पास आता है तो हमारे लिए इन बच्चों को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है ये बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ के लिए जो 100 किलोमीटर है वो बाहर के राज्यों में आधा पौना या 1 घंटा हो सकता है, पर हमारे लिए 100 किलोमीटर कभी कभी 6 घंटे का भी सफ़र बन जाता है। तो अगर ये बच्चे प्रॉपर तरीके में, प्रॉपर वेंटिलेटेड कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारे पास पहुँचे तो हम इन बच्चों को बचा सकते हैं। तो इसकी बात हमने NHM डायरेक्टर से भी बात की थी, तो उनकी तरफ से भी हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। हमने उनसे कहा था कि हमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स जिनमें इंक्यूबेटर्स हैं एम्बुलेंसेस में, वो अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। लगता है सर, जिस तरह से पहले के समय की बात की जाए ये सुविधा नहीं हो पाती थी, उस वजह से बेबी जो है वो बच भी नहीं पाते थे, लेकिन अब हेल्थ सेक्टर में इतना ज़्यादा बूस्टअप मिला है। पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें कहीं ना कहीं वो रहता है ना कि ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं कि बाहर ही होगा, यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब इतनी फुल फ्लेश्ड फैसिलिटीज़ देखकर जो लग रहा है कि नहीं यहाँ पर पॉसिबिलिटी, जो ट्रस्ट का काफ़ी ज़्यादा इशू जो है रहता है, क्या कहेंगे? देखिए, आप हमारे आज भी 2 ट्विन्स हैं, डोडा से आए थे, 27 हफ्ते में डिलीवर हुए थे, हमारे पास कम से कम 1 महीने रहे हैं। कल हम उनकी छुट्टी प्लान कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको पूरा बताएंगे। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि सारे बच्चे जो है दे आर आयुष्मान रजिस्टर्ड, तो उसकी वजह से जो भी हमें दवाइयाँ या कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो महंगे होते हैं, तो हमें वो आयुष्मान के थ्रू बड़े आराम से मिल रहे हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी बेनिफिट होता है इन बच्चों को बचाना। जैसे आप देख रहे हैं ये भी एक बच्चा वेंटिलेटर पे था कल तक, आज हमने इसका वेंटिलेटर उतारा। अब ये जो ट्यूबिंग होती है स्पेशल ट्यूबिंग होती है, रैम्स कैनुला बोलते हैं। इसकी कॉस्ट ऐसे तो 2,500-3 हज़ार रुपये होती है, जो कि एक पेरेंट के लिए अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है प्राइवेट सेटअप में, लेकिन आयुष्मान के थ्रू हमें ये बिल्कुल फ्री फैसिलिटी में मिल रहा है। डेज का है यहाँ पर? ये बच्चा इस वक्त 4 दिन का बच्चा है। तो ये जब डिलीवरी हुई थी तब कितने मंथ्स की हुई थी? ये डिलीवरी हुई थी कोई 32 हफ्ते में, ये भी 32 हफ्ते की डिलीवरी है। ओके। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से निको वार्ड हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि फुल फ्लेश्ड फैसिलिटीज़ के बीच में इन बच्चों को जो है वो रखा जा रहा है और पूरी सुविधाएं जो है यहाँ पर दी जा रही है, और बहुत जल्द जो है आपको बता दें कि ये डिस्चार्ज जो है वो हो जाएंगे। और उनके डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर पहले इन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे उनको सुविधा मिलती गई और जैसे जैसे उनकी इम्प्रूवमेंट होती गई, वेंटिलेटर बंद करके बाकी सुविधा जो है इन बच्चों को दी जा रही है। तो आज हमने आपको यहाँ पर देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है वो हेल्थ सेक्टर में हुई है। बाहरी राज्यों में जिस चीज़ के लिए जाना पड़ता था, आज वही आपको अपने ही शहर में मिल रही है और फुल फ्लेज सुविधा के साथ मिल रही है। आपका क्या कुछ कहना है इस निको पिको वार्ड के लिए? आप देखते रहिए यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।